सनातन धर्म और इस्लाम चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। यहाँ कुरान के बकर के चौथा और पाँचवीं आयत के बारे में हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। इसकी आयत में लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, जो किताब यानी कुरान तुम पर उतारी गई है और जो तुम्हारे से पहले वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात और बाइबिल उतारी गई है, उसको जो मानते हैं और जो आखिरतन माने अंतिम न्याय पर विश्वास करते हैं, परलोक पर विश्वास करते हैं, वही लोग अपने परवरदिगार की ओर से निश्चित सही रास्ते पर हैं, वही सफल हैं। अभी हम कहना चाहते हैं कि जो पुरानी किताबें हैं, वेद है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ईश्वर को मानता है और जो परलोक पर विश्वास करता है और जो वेद को मानता है, वही जो है वह आस्तिक है और जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। कुरान में उसको आस्तिक को जो है वह ईश्वर ईमान वाला माना गया है और नास्तिक जो है वो काफिर माना गया है। तो जो लोग आस्तिक हैं वो ईश्वर को मानते हैं और जो नास्तिक हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उसी प्रकार से अपने यहूदियों में भी जो यहूदी गॉड को मानते हैं, आखिरतन पर ईमान लाते हैं, परलोक को मानते हैं और यदि वो तौरात को मानते हैं तो ही यहूदी जो है वो ईमान वाले हैं या आस्तिक हैं। और जो यहूदी जो है वह तौरात पर यकीन नहीं करते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं और आखिरतन पर विश्वास नहीं करते हैं, माने परलोक पर विश्वास नहीं करते हैं, वो यहूदी जो है ईमान वाले नहीं हैं। उसी प्रकार से ईसाइयों के लिए भी है कि जो गॉड को मानते हैं और परलोक को मानते हैं और ईसाई माने इंजील को मानते हैं, बाइबिल को मानते हैं, वे लोग जो हैं वो आस्तिक वाले हैं, ईमान वाले हैं और जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, जिनको काफिर कहते हैं लोग। उसी प्रकार से कुरान में भी है, जो मुसलमान अल्लाह को मानता है, आखिरतन पर ईमान लाता है और कुरान को मानता है, वो आस्तिक है अर्थात ईमान वाला है। और जो तीनों को नहीं मानता है वह जो है ईमान वाला नहीं है, वो नास्तिक है और काफिर है। यह जो प्रकरण लिया गया है वो वेद से लिया गया है और यही बात जो है कुरान में भी लिखा हुआ है। आगे चल करके कुरान की आयत बकर के ही 62वां आयत में लिखा हुआ है कि निसंदेह मुसलमान, यहूदी, ईसाई सभी जो लोग अल्लाह और आखिरतन पर ईमान लावें और अच्छे काम करें, उनका प्रतिफल जो है उनके पालनकर्ता के हाथ से मिलेगा, न उनको डर होगा और न उदास होंगे। इसका मतलब कि मुसलमान जो है अल्लाह को मानता है, यहूदी जो है गॉड को मानता है, ईसाई जो है वो गॉड को मानता है और सनातन धर्म के लोग ईश्वर को मानते हैं। ये तीनों लोग जो हैं वो आस्तिक हैं, ईमान वाले हैं और जो इसको नहीं मानता है वो नास्तिक है। अर्थात ये तीनों जो हैं ईमान वाले हैं, लेकिन मुसलमान जो है इनको भी कहता है कि ये लोग काफिर हैं या नास्तिक हैं, तो ये गलत है। इसलिए कि वो कुरान वाला जो है, कुरान में जो है वो मुसलमान जो है सही नहीं समझ पाते हैं और न वो समझ पाते हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इस आयत में इसको तस्दीक करने के लिए तीसरी आयत भी लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि मुसलमान, यहूदी और नसारा से कह दो, यानी सभी लोगों से कह दो कि हम तो ईमान लाए हैं अल्लाह पर जो हम पर उतारी गई है, उस पर भी जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतानों पर उतारी गई, मूसा और ईसा की किताब में जो मिली है उस पर भी, और जो दूसरे पैगंबर वालों से मिली है उस पर भी। हम किसी एक में भी किसी तरह का फ़र्क नहीं करते, हम उस एक ही के आज्ञाकारी हैं। इसका मतलब कि जो सनातन धर्म में ईश्वर को मानते हैं, उसमें है कि कुरान में जो है वो अल्लाह को ईश्वर कहते हैं और सनातन धर्म में जो है इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब की संतानों पर उतारी गई। इसका मतलब कि ये लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म में ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। उसके अलावा जो गॉड है, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, वो गॉड को मानते हैं, तो मुसलमान कहते हैं कि गॉड पर भी हम यकीन करते हैं। इसके अलावा यदि कोई पैगंबर और कहता है कि मेरे ईश्वर का नाम यह है, तो कहते हैं ये भी सही है। और अंत में कहते हैं इसमें हम किसी तरह का फ़र्क नहीं करते। क्यों नहीं फ़र्क करते?
क्योंकि सभी एक ही हैं। माने अल्लाह, गॉड और सनातन धर्म के 33 करोड़ देवता जो हैं सब एक ही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कुरान तस्दीक करता है कि जितने भी देवता हैं वो सब अल्लाह के बराबर हैं और वही जो है वो गॉड के बराबर है। इसमें कोई भेद नहीं है। यह कुरान जो है इससे जाहिर करता है। लेकिन मुसलमान जो है इसके खिलाफ़ बोलते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हिंदू काफिर है, जज्बाए हिंद करो। लेकिन इस तरह की बात नहीं है। यहूदी काफिर है, ईसाई काफिर है। तो यह कहना जो है कुरान के अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह सही अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, जिसके कारण ये कह रहे हैं। जबकि कुरान की आयत 6:5-44 में लिखा हुआ है कि जो दरवेश और उलमा जो कुरान के संरक्षक और गवाह हैं, इस कुरान की आयतों का सही अर्थ नहीं बताते हैं तो काफिर हैं। इसका मतलब कि जो सही अर्थ नहीं बता रहा है वो काफिर है। इसका मतलब कि मुसलमान जो है वह अपने धर्म से हट करके यह कहता है कि अल्लाह के सिवाय हम किसी को नहीं मानेंगे, और कुरान कहता है कि नहीं, सभी को मानो। ऐसा नहीं है, मुसलमान, यहूदी, ईसाई सभी को मानो। जो अल्लाह का मतलब ये हो गया कि जो उनके ईश्वर हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वे सभी लोग सही हैं। उनको न डर होगा और न उदास होगी। इस प्रकार से हमारा ये कहना है कि मुसलमान जो ये कलमा बना लिया है कि अल्लाह के अलावा हम दूसरे की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह के अलावा हम दूसरे की इबादत नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये रसूल के अलावा हम किसी को रसूल नहीं मानेंगे, यह गलत है। ये कुरान जो है इसको गलत करता है। इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए कि सारे धर्म एक ही हैं, सारे धर्मों को सम्मान करना चाहिए। इसलिए सारे लोग जो हैं वह सनातन धर्म की तरफ उनकी खूबियों को देख कर के आ रहे हैं। इसलिए सबका स्वागत है। जय श्री राम।